Not Rahul Gandhi. Would you like to interview Rahul Gandhi? I would actually. I'm open to it. We've reached out to a lot of the Congress politicians who have rejected our invites. रणवीर को कांग्रेस नेताओं ने इंटरव्यू देने से क्यों कर दिया मना? राहुल गांधी का इंटरव्यू करने की चाह रखने वाले रणवीर को किसी भी कांग्रेस नेता ने हाँ क्यों नहीं कहा? इस पर रणवीर के जवाब की क्लिप वायरल है। एएनआई की स्मिता प्रकाश को कुछ महीने पहले दिए इंटरव्यू में रणवीर ने बताया था कि कांग्रेस नेताओं ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। बीते सालों रणवीर सरकार के करीब देखे गए। बीजेपी सरकार के बड़े मंत्री नेता उनके पॉडकास्ट में शामिल होते नजर आए। रणवीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिला, डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पर रणवीर हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। लगा कि सरकार भी उन्हें पसंद करती है, इसीलिए सभी पॉडकास्टर्स में से रणवीर को ही शो इंटरव्यू देने के लिए चुना गया था। कुछ महीने पहले जब पत्रकार स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में रणवीर इलाहाबादिया मेहमान बनकर आए तो उनसे पूछा गया, क्या आप राहुल गांधी को इंटरव्यू करना चाहेंगे? रणवीर ने राहुल गांधी का इंटरव्यू करने की इच्छा जाहिर की भी, लेकिन साथ ये भी कहा कि कांग्रेस नेताओं ने उनके इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बीजेपी का आदमी हूं और शो पर बुलाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। Not Rahul Gandhi. Would you like to interview Rahul Gandhi? I would actually. I'm open to it. We've reached out to a lot of the Congress politicians who have rejected our invites because they have this impression that I'm on the BJP side and I'm going to destroy them when I get them on the show. So I'm very much open to bringing the Congress side of politicians, but I've always seen that around politicians there exists this entourage of people who create the opinions within the politician's mind, and I'm pretty certain that even in these cases of rejection, it's that entourage which has told them, hey, this guy, he's actually going to destroy you, so don't be on his show. I think it's working against them to not be on my show. True. Again, this is an open invite. I'm saying it publicly. वैसे रणवीर के बीजेपी का आदमी होने वाला एक फनी किस्सा खुद पीएम मोदी के सामने भी आया था जब रणवीर को स्टेज पर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया जा रहा था। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादिया की एक क्लिप अब वायरल है। कुछ लोग ने तो रणवीर इलाहाबादिया को रणवीर प्रयागराजिया बोलकर टॉन्ट किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेट्स इंडिया। मणिपुर कुंभ मिसमैनेजमेंट से सारा फोकस एक इररिलेवेंट आदमी रणवीर प्रयागराजिया पर सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिया गया है। केरल कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर लिखा, वक्त आ गया है कि रणवीर इलाहाबादिया का नाम रणवीर प्रयागराजिया करके उसके सारे पाप धो दिए जाएं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पीएम मोदी अब और बारीकी से ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्हें वो पब्लिकली इंडोर्स कर चुके हैं सोशल मीडिया पर। अपनी निजी जिंदगी में वो जिसका भी समर्थन करें उसका स्वागत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और जिम्मेदार होने की उम्मीद है। बीजेपी मैन कहे गए रणवीर 2023-24 में रणवीर ने जमकर बीजेपी नेताओं दिग्गजों को अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। कई नेता मंत्री वहां पहुंचे। स्मृति ईरानी, डॉक्टर जयशंकर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राजीव चंद्रशेखर का इंटरव्यू रणवीर इलाहाबादिया ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा पुश करने के लिए अब यूट्यूबर्स के जरिए पैसे बहा रही है। दावा किया गया कि ये इंटरव्यू इन पार्टनरशिप विद माई जीओवी था। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनेत ने तब ये भी दावा किया था कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक टेंडर फ्लोट किया था जिसके मुताबिक एक ऐसी एजेंसी अपॉइंट करनी थी जो कि सोशल डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंशियल नामों को माई जीओवी से जोड़ने का काम करे। कांग्रेस को शक था कि कहीं एजेंसी अपॉइंट करवाकर उनके जरिए यूट्यूबर्स को पैसे तो नहीं दिलवाए जा रहे।
हालांकि रणवीर इलाहाबादिया की को फाउंडेड कंपनी, जिसके वो को फाउंडर हैं, मॉन्क एंटरटेनमेंट ने सभी आरोपों का खंडन कर दिया था। मॉन्क एंटरटेनमेंट के सीईओ विराज सेठ ने कहा कि हमने कोई फी ना मांगी, ना हमें कुछ पैसा इसके लिए दिया गया है, ऑफर किया गया है। कोई भी पॉलिटिकल पॉडकास्ट पेड प्रमोशन नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए विराज ने कहा कि को प्रेजेंटेड बाय माई जीओवी फ्रेज इसीलिए यूज किया गया क्योंकि एजेंसी ने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स को द रणवीर शो पर लाने के लिए पिच किया था। बाद में कंपनी ने को प्रेजेंटेड शब्द को कोलैबोरेशन से रिप्लेस कर दिया था, ये साफ करने के लिए कि ये पेड नहीं था। शायद कांग्रेस के इसी संदेह, प्रश्न चिन्ह जो उन्होंने उठाए, इसी के कारण रणवीर इलाहाबादिया को कोई भी कांग्रेस नेता इंटरव्यू देने नहीं गया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।